PS5 नहीं आ रहे मार्केट में, बंद हो चुके हैं। आपने एक हफ्ते पहले ही बता दिया था कि अब वो आना बंद हो जाएंगे मार्केट में, तो लोगों को नहीं पता होता अरे ये चीज़। एक्चुअली उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम भी बीच में 15 दिन बाहर था। एक बार पीछे मुंबई गया हुआ था, एक बार एक जगह और गया था। तब भी मैंने उनको फ़ोन में बताया था कि फ़ोटो डाल दो पेज पे कि प्लेस्टेशन जहाँ से मिल रहा है उठा लो, ये सिस्टम होने वाला है। हमने देखा है भाई, जब PS5 लॉन्च हुआ था तब भी मेरे उस पर फ़ोटोज़ होंगी मेरे, जो उस टाइम इंस्टा में वैसे यूज़ करता था। PS5 मार्केट में नहीं था, मैं 12-12 PS5 रोज़ खड़ा होता था, फ़ोटो खींचता था, आए और गए। तो चीज़ें पता होती हैं, सालों की स्टडी होती है कि क्या चीज़ कब हो सकती है। रेट का उस टाइम बता दिया था जब किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं आया था, कहीं से खबर भी नहीं आई थी। और ये लगा लो 15 दिन पहले फ़ोन किया था उनने, जो चीज़ थी, बट वो तरीके से नहीं डली। उसके बाद जब मैं आया, वो वीडियो बनाई, वीडियो डली, वीडियो भी शायद 10 दिन बाद अपलोड हुई थी। मार्केट में अभी भी सेट अवेलेबल थे, 55,000 के और 49,000 के बिक रहे थे, डिस्क और डिजिटल। और जब वो वीडियो ली उसके बाद देखा कैसे एकदम से वो एक तरह से भूकंप सा आया, सेट गायब। PS5 कहीं अवेलेबल नहीं थे। ये लगा लो सेकंड हैंड PS5 55 MRP वाला सेकंड हैंड ये PS5 9 से 10 महीने पुराना 60 हज़ार रुपये का बिक रहा है। ओके, पर ऐसा हुआ क्यों भैया? ऐसा हुआ क्यों? क्यों वो सेट पीछे से आना बंद हो गए? देखो सेट जब भी रेट चेंज होते हैं ना, हाँ जी, तो स्टॉक नहीं आता पीछे से। अच्छा, रेट अब इसके बढ़ने वाले हैं? ओके रेट तो बढ़ने ही वाले हैं, बाहर तो बढ़ चुके हैं इसके। ओके, और यहाँ पर तो एक मिनट कहीं हाँ, ये 5 तारीख को लॉन्च होने तक बढ़ ना जाए। कोई नहीं, लोड बढ़ चुके हैं बोलते हैं। बोल। तो क्या ये पीछे से आ क्यों नहीं रही PS5? क्या रीज़न हो सकता है? देखो रेट जब बढ़ने वाले होते हैं ना, हम्म, तो जो पिछला होता है वो जो बचा कुछ होता है कि PS5 की है खपत है, जितना पीछे से माल आता है वो बिकते हैं। आप किसी भी ऑथराइज डीलर के पास चले जाओ, अगर जो स्टॉक आया हुआ ना, कभी आपको पुराना स्टॉक नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है, हमेशा नया ही मिलेगा। इसकी खपत है, लोग लेते हैं। जब रेट चेंज होने वाले होते हैं तो कुछ महीने के लिए, 1 2 3 महीने के लिए ना, पहले भी हुआ था जब 5,000 रेट बढ़ा था, अब 9-10 हज़ार रुपये जो भी है, तो उस टाइम गैप आ जाता है। ओके, जितने आए उतने गए, अब आ ही नहीं रहे, तो जो जाने वाले हैं ना उसको 1 महीने के लिए होल्ड कर देते हैं, 1-1.5 महीने के लिए होल्ड कर देते हैं, जो भी डीलर होते हैं जिनके पास होते हैं, जो को लेना है। क्योंकि आज के टाइम क्या है, PS5 शादियाँ हो रही हैं तो गर्ल्स अपने हस्बैंड को भी दे रही हैं, फियांसे को भी दे रही हैं। हाँ, आजकल वीडियो चल रही है वो। बर्थडे है तो बर्थडे पे भी दे रही हैं, बहन अपने भाइयों को दे रही है। अगर एग्ज़ाम क्लियर हुआ है तो बच्चों ने वादा कर रखा था कि इतने % लाएंगे तो उनको भी देना है। जो बंदा बच्चों को 50 हज़ार की चीज़ दिला सकता है ना, तो वो उसकी मेहनत पे 5,000 ऊपर भी दे सकता है। जो शादी पे 20-30 लाख रुपए लगा रहे हैं ना, तो 5-10 हज़ार पे नहीं देखते, उनको चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तो अगर चीज़ मार्केट में नहीं आ रही ना, तो ऐसा नहीं कि सारे ले लेंगे, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा मनी देके भी, जब स्टॉक ही कम है तो कुछ लिमिटेड लोग भी वो खरीद लेंगे ना, पैसा भी ऊपर दे जाएंगे, तो ये चीज़ निकल जाती है। ओके, तो आपको क्या लगता है कि 1 महीना या कितना टाइम लगेगा इसको वापस आने में? देखो PS5 को 2-3 महीने का ही गैप होता है। हाँ ठीक है, जी। अब ये लगा लो बहुत जल्दी मार्केट में आने वाला है। और प्राइस कितना तक बढ़ सकता है? थोड़ा 10,000 के आसपास मान के चलो। 10,000 बढ़ जाएगा मतलब? कंपनी लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 55 था, 59 था पहले था, जब लॉन्च हुआ था तब था 45 इसका डिस्क का और 40 अपना डिजिटल का। ओके, 5-5 हज़ार बढ़ा था, फिर डिजिटल का बढ़ा 4,000 और अब 10-10 हज़ार पे दोनों का बढ़ेगा। ठीक है, कंपनी अब नहीं डर रही रेट बढ़ाने से, उनको भी ये पता चल चुका है कि वो कर दे चाहे लाख रुपए का। ओके, लोगों ने लेना है तो लेना है। पर लाख रुपए बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा? आप जब PS6 लॉन्च आएगा होगा तब देख लेना, वो लाख रुपए का जाएगा? जब आएगा तब बताना। आज मैंने बोल दिया कहा ना उसको घोल के पिया है मैंने इंडस्ट्री को। जब मैंने बोला था ना कि PS4 आएगा 30,000 रुपये के आसपास का, हंसते थे लोग मुझ पे। ओके, क्योंकि जब PS1 हमने लिया था इतने का, PS2 जब बोला था हम दे चुके थे, जब PS4 आया, PS5 आया, सेम चीज़ चल रही है। क्योंकि एक कंसोल को लॉन्च होने में 7-8-9 साल लग जाते हैं। क्या 7-8-9 साल में लोग आगे नहीं बढ़ते, इनकम आगे नहीं बढ़ती, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ती? उस रेशो के हिसाब से ना लाख रुपए मान के चलो। ठीक है।
मेरे ख्याल से 2028-29 का कह रहे हैं वो। देखो 28-29 में कम से कम मान के चलो, उससे लेट भी हो सकता है। अगर उससे पहले रिवील हो गया तो 1-1.5 साल लगा देगा मार्केट में आने में। ठीक है। 1-1.5 साल लगेगा। अगर इंडिया में अगर उससे पहले लॉन्च हुआ तो 1.5 साल 1 साल लगाएगा कम से कम कंज्यूमर तक पहुंचने में। PS3 जैसे जब लॉन्च हुआ था, मैंने सोशल मीडिया में देखा था, तो मैंने उनको बताया था कि इस साल में PS3 आया था। तो एक बंदा गूगल से देख कर इस टाइम आया था, इस डेट पे आया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उस टाइम में फ्री था तो मैंने देखा था। गूगल पे वो डेट देख रहा है बंदा, लेकिन जो खेलने वाला बंदा है, कंज्यूमर है, उसके पास तक कब पहुंचा वो हमें पता है, क्योंकि हमें शुरू से हमने इस चीज़ पर ध्यान दिया। इंडिया में वो लेट आया था आई गेस, है ना? क्या है, चाहे लॉन्च भी होगा ना, तो चीज़ आने में, मार्केट से खरीदने में, क्योंकि हर PS3 के टाइम हर कोई डरता था इतना महंगा है, और थोड़े डील रखते ही नहीं थे। 1-1.5 साल तो इंपोर्ट वाला ही आता रहा, वो भी अगर किसी के कोई आ रहा है। उस टाइम इतने कॉन्टेक्ट नहीं थे कि इतने बाहर से भी इंपोर्ट हो जाए। इतनी महंगी चीज़, एक सिर्फ गेम, लोग तो बहुत खिलाफ थे, वीडियो गेम इतनी ही कौन खरीदेगा। तो उतने डीलर भी ये चीज़ नहीं रखते थे। आज जो वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं, फ्रिज बेच रहे हैं, विजय सेल्स हो गया, क्रोमा हो गया, एसएसआर हो गया, आज प्लेस्टेशन रख के बैठे हैं, तब रखे थे इन्होंने? नहीं। क्योंकि इतनी महंगी चीज़ वीडियो गेम रख ली, तो ये लगा आज नहीं, कुछ नहीं पता 6 महीने बाद भी क्या, ये वाला सिस्टम भी होता था। तो ये लगा लो, अगर हमें तो पता है, क्योंकि हमने शुरू से इस चीज़ पे ध्यान दिया, कोई गेम लॉन्च हो रही है तो पहले दिन हमारे पास मिले, कोई प्लेस्टेशन या एक्सबॉक्स कुछ भी लॉन्च हो रहा है तो पहले दिन हमारे पास मिले। हमें पता है ना कि हमने उस टाइम कैसे पैदा किया था, हमें इसलिए पता है, हमने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है उस टाइम, कि इंडिया में आने में, कंज्यूमर तक पहुँचने में कितना टाइम लगा था उन चीज़ों को। 100 में से अगर एक आ गया तो इसका मतलब कंज्यूमर, सबके पास कंज्यूमर पहुंच गया, ऐसा नहीं था। मतलब लिमिटेड चीज़ थी जो लोगों तक पहुंच पा रही थी। 1-1.5 साल तब भी लग गया था। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।